Hello students, today again we are going to see the subject statistics, unit number 1 of part 2. The name of chapter is probability for the 12th commerce English medium. This is lecture number 64. So far we had completed till illustration number 19. Now today we are going to see the illustration number 20. I am reading it. One card is randomly selected from a pack of 52 cards. Find the probability that the selected card is club or queen card, neither a club nor a queen card. तो देखो कार्ड्स के बारे में, कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी जानने से पहले या कार्ड्स के बेस्ड पे जितने भी सम है वो जानने से पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कार्ड्स के बारे में. तो हम देख लेते हैं कि कार्ड्स की क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है. देखिए, तो टोटल कार्ड जो हैं वो होते हैं 52. टोटल कितने होते हैं? सो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, एक मिनट मैं है ना ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाद में हम उसे ऑफ कर देंगे. सो हाउ मेनी टोटल कार्ड्स आर देयर? सो टोटल देयर आर 52 कार्ड्स. ओके, अब उन 52 कार्ड्स में अगर आप कलर कैटेगरी में डिवाइड करो, किस में? कलर. तो कार्ड्स में दो ही कलर होते हैं. कौन कौन से? एक होता है रेड कलर, एक होता है ब्लैक कलर. ठीक है, 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं और 26 जो है वो ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं. ठीक है, एक जोकर होता है लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता. ठीक है, सो टोटल 52 कार्ड्स. अगर कार्ड को कलर कैटेगरी में डिवाइड करोगे तो 26 कार्ड्स रेड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स. इसके बाद अगर आप आगे जाते हो तो उन्हीं 52 कार्ड्स में अगर आप ऐसा लिखो कि कलर नंबर कार्ड, व्हाट नंबर कार्ड, तो ऐसे कार्ड जिन पे नंबर लिखे हुए हैं, तो नंबर लिखे वो आते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो टोटल 9 कार्ड्स आर देयर. 9 इंटू 4, क्योंकि हर एक कार्ड के 4 टाइप होते हैं, नंबर कार्ड एंड नॉन नंबर्ड कार्ड. नॉन नंबर कार्ड, तो नॉन नंबर्ड कार्ड कितने हुए? तो नॉन नंबर्ड कार्ड जो हो जाएंगे वो होंगे 4 इंटू 4. कौन कौन सा होता है? तो क्वीन, किंग, जे एंड इक्का, ए. इन पे नंबर नहीं होते. ठीक है, अगर कोई ऐसा बोले कार्ड बेस्ड ऑन टाइप स्विच, सो आप देखो कार्ड के 4 टाइप होते हैं. एक होता है हार्ट शेप, ठीक है, एक होता है यस, एक होता है ऐसा स्पेड, एक होता है क्लब जो कि कुछ इस तरह दिखता है क्लब, और एक होता है डायमंड. ठीक है, हार्ट 13 होते हैं, स्पेड 13 होता है, क्लब 13 होते हैं और डायमंड भी 13 होते हैं. तो टोटल कितना हो गया? वापस से हो गया ये 52 कार्ड्स. इज दैट क्लियर? तो इस तरह से कार्ड्स की कुछ इन्फॉर्मेशंस थी. अब ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख लो. देखो, ये है क्लब, कितने हैं? 13, डायमंड 13, सॉरी, ये था स्पेड, ये है क्लब 13 एंड हार्ट इज ऑल्सो 13. सो टोटल 13 4 जा 52. अगर आप इसमें देखोगे तो नंबर नॉन नंबर्ड कार्ड कौन कौन से हैं? तो देखो जे, क्वीन, के एंड ए, ये हुए नॉन नंबर्ड कार्ड्स. ठीक है, सो 4 इंटू 4 हो गया नॉन नंबर्ड कार्ड और बाकी के हो गए नंबर्ड कार्ड. ठीक है, नंबर वाले कार्ड. इस तरह से आपको मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ. तो क्वेश्चन में हमारा क्या है? 52 कार्ड्स में से आप कितने कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो? तो 1 कार्ड इज सिलेक्टेड. 1 कार्ड इज सिलेक्टेड, तो आपका n क्या हो जाएगा? n वुड बी NC2, सॉरी n वुड बी 52C1. आंसर इज 52, सो दैट इज आर n मिल गया. अब आपको करना क्या है? दैट इज अ क्लब कार्ड और क्वीन कार्ड. तो पहला ये हुआ, देखो क्लब और क्वीन, तो और जो है ना, और वो सिंबलाइज करता है यूनियन को. किसको? यूनियन को. तो क्लब को हम ए डिनोट करेंगे, क्वीन को हम बी डिनोट करेंगे, क्लब और क्वीन को हम ए यूनियन
बी डिनोट करेंगे। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं इवेंट ए। इवेंट ए क्या होगा हमारा? इवेंट ए होगा हमारा दैट इज अ क्लब कार्ड। कौन सा कार्ड? क्लब कार्ड। अब टोटल क्लब्स कितने हैं हमारे पास? सो चेक कीजिए, ये रहा क्लब। सो टोटल 13 क्लब्स आर देयर। सो 13C1 would be the answer. So event that the selected card is a club card is A. So event that selected card is a club card or queen card would be A union B, and event that selected card is a queen would be B. ये हमने पहले से डिनोट कर दिया, पहले से वर्ड्स में लिख दिया। अब हम फाइंड करते हैं इवेंट A. So to find the probability of event A union B by the law of addition of probability, we will first find P of A, then P of B, then P of A intersection B. Is that clear? Now the first इवेंट ए दैट सिलेक्टेड कार्ड इज अ क्लब कार्ड। कितने क्लब है हमारे पास? 13 क्लब है। सो 13C1 M वुड बी 13। नाउ हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ A इज इक्वल M बाई N। तो आंसर वुड बी 13 बाई 52। ओके, सो दिस इज आवर आंसर 13 बाई 52। नाउ इवेंट बी दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज अ क्वीन कार्ड। तो कितने क्वीन होते हैं टोटल? टोटल 4 क्वींस आर देयर। 4 में से एक क्वीन लेना है, तो आंसर क्या आएगा? 4। सो इवेंट बी का आंसर हो गया 4 बाई 52। अब ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसा कोई कार्ड जो क्वीन भी हो और क्लब भी हो। तो देखो क्वीन में एक ही कार्ड ऐसा होगा जो कैसा हो, जिस पे ऐसा क्लब वाला सिंबल बना हुआ हो। आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो ये क्लब है, ठीक है, और ये क्वीन है। तो एक ही ये पोर्शन ऐसा है क्वीन ऑफ क्लब। ओके, तो एक ही ये पोर्शन ऐसा है जहां पर आपको क्वीन और क्लब दोनों साथ में दिखाई देंगे। सो हाउ मेनी कार्ड्स वी हैव? वी हैव ओनली वन कार्ड, सो विल डिनोट इट बाय 1C1। सो 1C1 द आंसर इज 1। सो फाइनली यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला P of A intersection B is equal 1 by 52. Now you have P of A, you have P of B, you have P of A intersection B. What we need? We just need to apply the formula P of A union B. So P of A union B is equal P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A, the answer of P of A was 13 by 52, and P of B's answer was 4 by 52, and A intersection B was minus 1 by 52. Why minus? Because in the formula there is use of minus sign. Okay, now we had applied it. LCM would be 52. So 13 plus 4 minus 1, that is 16 by 52. 16 by 52 अगर आप इसको आगे और फर्दर सॉल्व करते हो, सो बोथ आर डिविजिबल विथ 4. सो 4 से अगर डिवाइड करोगे तो इट वुड बी 4 by 13. दैट इज आर आंसर। इज दैट करेक्ट? ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? तो दूसरा क्वेश्चन ये था, नाइदर अ क्लब नॉर अ क्वीन कार्ड। नाइदर अ क्लब नॉर अ क्वीन कार्ड मतलब बिल्कुल ऊपर वाले का अपोजिट। ऊपर वाले का अपोजिट है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। व्हाट विल डू जस्ट P ऑफ A यूनियन B हमने फाइंड किया था, उसका अपोजिट होगा उसका डैश। उसका अपोजिट क्या होगा? उसका डैश। और डैश का आंसर है 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। ओके, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। तो चेक कर लो A यूनियन B का आंसर क्या था हमारा? तो A यूनियन B का आंसर था हमारा 4 by 13। आंसर वुड बी P ऑफ, देखो ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज P ऑफ A यूनियन B डैश। इज दैट, सॉरी A डैश जो है, हाँ डैश। ओके, सो 1 माइनस 4 by 13, सो 13 1s are 13, 13 minus 4 that is 9. So 9 by 13 is your answer, is the required answer. Hopefully it is clear to you. Now the next, now illustration number 21, read it. 3 persons, sorry, okay, yeah, here we go. So 3 persons from medical profession and 5 persons from engineering profession offer services at social organizations. 2 persons are randomly selected from these persons with the purpose of forming a committee. Find the probability that both the selected person
बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन, बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन। एक बार वापस से क्वेश्चन को रीड कर लो तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, 3 पर्सन्स फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन। तो मेडिकल प्रोफेशन से कितने लोग हैं हमारे पास, 3 लोग हैं। एंड 5 पर्सन्स फ्रॉम इंजीनियरिंग प्रोफेशन, 5 लोग हमारे पास हैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन के, ठीक है। तो टोटल 8 हो गए, टोटल हो गए 8। उसमें से हमें कितने पर्सन सिलेक्ट करने हैं, देखो टोटल हो गए 8, उसमें से हमें सिलेक्ट करने हैं 2। तो 2 पर्सन आर रैंडमली सिलेक्टेड। तो पहले फाइंड कर लेते हैं n। तो n हो जाएगा आपका 8C2। तो 8C2, ये आप देखिए 8C2 का कैलकुलेशन यहाँ पर है, ये रहा, ये 8C2। तो n हमारा कितना हो गया, 28। नाउ अब हमें क्या करना है, दोनों ही पर्सन सेम फील्ड से बिलोंग करने चाहिए। मतलब क्या हुआ, वो दोनों के दोनों मेडिकल प्रोफेशन से हो या फिर वो दोनों के दोनों कहाँ से हो, इंजीनियरिंग प्रोफेशन से हो, ठीक है। तो एक काम करो, मेडिकल प्रोफेशन को नाम दे दो इवेंट ए और इंजीनियरिंग प्रोफेशन को नाम दे दो इवेंट बी, ठीक है। अब दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में कुछ कॉमन हो, तो उसका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 5। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5। सो दे if the person is belong to the medical profession, that is denoted by event A, and engineering profession event B, और हम A यूनियन B फाइंड कर लेंगे। तो देखो मेडिकल प्रोफेशन की अगर बात करें हम, A यूनियन B का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, A इंटरसेक्शन B आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो 5 है। नाउ हमारे पास मेडिकल फील्ड में टोटल कितने लोग थे, तो टोटल 3 हैं, उसमें से चाहिए कितने, 2 चाहिए, तो आंसर आता है 3। सो P ऑफ A इज इक्वल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा P ऑफ A इज इक्वल m/n 3/28। लिव इट एज इट इज, लिव इट एज इट इज। नाउ P ऑफ B, तो P ऑफ B के लिए हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, सो 5 फ्रॉम इंजीनियरिंग फील्ड वी नीड 2, सो 5 into 4 डिवाइडेड बाई 2 into 1, सो दैट इज 10, द आंसर इज 10। सो यहाँ भी आप देख सकते हो इवेंट बी के लिए m कितना आ रहा है, 10। नाउ फाइंड द इवेंट बी। तो इवेंट बी हम फाइंड करें अगर, तो ये आ गया हमारा P ऑफ B इज इक्वल m/n 10/28। नाउ फाइनली अप्लाई द फॉर्मूला, A यूनियन B इज इक्वल P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B नहीं आएगा क्योंकि वो तो 5 था। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, सारी वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट की और LCM आया 28, 3 प्लस 10 दैट इज 13। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 3/13, दैट इज आवर आंसर। सो होपफुली यू हैव गॉट द पॉइंट, ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 22, ध्यान से देखिएगा, ये इलस्ट्रेशन इतनी बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, और मेरा फेवरेट भी है, ध्यान से देखिएगा। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप रीड्स न्यूज़पेपर X इज 0.55। तो अगर वो X न्यूज़पेपर रीड करता हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.55। द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स न्यूज़पेपर Y इज 0.69। अगर कोई और दूसरा न्यूज़पेपर रीड करता है Y तो वह है 0.69। द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स बोथ न्यूज़पेपर, मतलब X एंड Y बोथ, तो ये हुआ 0.27। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन selected फ्रॉम दिस ग्रुप रीड्स फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, जो जो ये वाला है X न्यूज़पेपर, उसे हम नाम देंगे इवेंट A। इवेंट A हो जाएगा हमारा 0.55। जो ये Y न्यूज़पेपर है उसे हम नाम देंगे इवेंट B, तो P ऑफ B हो जाएगा हमारा 0.69। और ये जो दोनों साथ में कंबाइनली रीड कर रहा है उसे हम कहेंगे A इंटरसेक्शन B, वो हो जाएगा 0.27। तो P ऑफ A है हमारे पास, P ऑफ B है, A इंटरसेक्शन B है। अब देखिए क्या फाइंड करने को बोल रहा है, तो फाइंड करने को बोल रहा है रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर X एंड Y। एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर का मतलब होता है आइदर ही मे रीड X न्यूज़पेपर और रीड Y न्यूज़पेपर और रीड बोथ द न्यूज़पेपर। इसका मतलब हुआ हमें फाइंड करना है यहाँ पर A यूनियन B फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A यूनियन B। नाउ डज नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर X एंड Y। डज नॉट रीड मतलब इसका उल्टा, A यूनियन B का उल्टा मतलब A यूनियन B का डैश। रीड्स ओनली 1 न्यूज़पेपर X एंड Y।
ओनली वन न्यूज़पेपर मतलब अगर वो एक्स न्यूज़पेपर रीड करता है तो वाई न्यूज़पेपर रीड ना करे, मतलब इवेंट ए अगर होती है तो इवेंट बी ना हो, या फिर इवेंट बी अगर होती है तो इवेंट ए ना हो। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ इवेंट। इज इट क्लियर? नाउ वन बाय वन सॉल्व करते हैं हम। रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हमने पी ऑफ इवेंट ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया और ए इंटरसेक्शन बी नाम दे दिया। हमने ए यूनियन बी फाइंड किया, P of A plus P of B minus A intersection B. So finally it is 0.97. Okay. दूसरा क्या है? Does not read any of newspaper X and Y. मतलब बिल्कुल इसका उल्टा, A यूनियन B का उल्टा मतलब A यूनियन B का डैश, मतलब 1 माइनस A यूनियन B करना है। तो ये रहा 1 minus A union B, 1 minus 0.97, that is 0.3, that is your required answer, है ना? Required answer is what? 0.3. Is that clear? Now the next क्या लिखा है? If the event that selected person reads only one newspaper, only one newspaper मतलब अगर एक न्यूज़पेपर रीड करता है तो दूसरा वाला रीड ना करे। तो रीड ना करे मतलब देखो ये है डिफरेंस ऑफ इवेंट। आप डिफरेंस इवेंट को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो और माइनस से भी डिनोट कर सकते हो। तो मैं डिनोट कर रहा हूँ इस तरह से, ए रीड करे मतलब इवेंट ए हैपन्स देन बी डज नॉट हैपन, और इफ इवेंट बी हैपन्स देन इवेंट ए डज नॉट हैपन्स। अब डिफरेंस इवेंट आपको जब मैंने चलाया था तो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो ए माइनस बी का मतलब ये होता है पी ऑफ ए हैपन्स बट इंटरसेक्शन डज नॉट हैपन। इसका मतलब ये होता है P of B happens but intersection does not happens, और का मतलब हुआ यहाँ पर प्लस की साइन आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो इस तरह से P of A की वैल्यू है ये रहा, P of A इंटरसेक्शन B हमारे पास अवेलेबल है, सारी वैल्यूज अवेलेबल है। हमने सब कुछ सब्सटीट्यूट किया और सब्सटीट्यूट करने के बाद में हमने इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है वो आता है 0.7। 0.7। इज इट क्लियर? सो अगर ये समझ में आ गया हो तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 19, 20, 21 एंड 22 आपको कंप्लीट करना है, और एक्सरसाइज सम नंबर एक्सरसाइज कौन सा? तो ये आएगा 1.3 आएगा। यस, सो 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।